नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। 21 दिन की भूख हड़ताल के बाद आज दिल्ली पुलिस जो है सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई। लगातार उनकी तबीयत खराब होती रही थी, लगातार उनकी तबीयत खराब होने की खबरें सामने आ रही थी। खुद सोनम वांगचुक ने यह बोला था कि अगर 20 जुलाई तक वो जिंदा रहे तो मार्च में जरूर शामिल होंगे। लगातार उनकी तबीयत को लेकर चिंताएं जो है जाहिर की गई थी, उनके लिए याचिकाएं भी दायर की गई थी कि उनकी तबीयत को लेकर कोई संज्ञान लिया जाए। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि सोनम वांगचुक की जांच नियमित तरीके से किया जाए, जिसका जो है ये केंद्र सरकार की तरफ से ये बोला गया कि जो है अब केंद्र सरकार सोनम वांगचुक के हेल्थ का ध्यान रखेगी, नियमित जांच कराई जाएगी। अगर उनकी तबीयत बिगड़ती है तो उन्हें अस्पताल भी लेकर जाएगी। तो जिसके बाद उनकी लगातार हालत बिगड़ती गई, जिसके बाद अब दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है, ये एक्शन लिया है और उनको अस्पताल लेकर गई है। उनको अस्पताल ले जाने के बाद अभिजीत दिपके ने तुरंत ऐलान कर दिया कि अब वे खुद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वे वही अभिजीत दिपके हैं जिन्होंने पहले यह बोला था कि मुझे माइग्रेन है, मैं भूख हड़ताल पर नहीं बैठ सकता। जब 21 दिन के भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक बैठे थे तो अभिजीत दिपके खाना खा रहे थे। आज जब उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, तो आज अब अभिजीत दिपके ऐलान कर रहे हैं कि वो भूख हड़ताल करेंगे। और वही अभिजीत दिपके हैं जिन्होंने ये बोला था कि सीजेपी किसी भी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं लेगी, किसी भी राजनीतिक दल को इस प्रोटेस्ट में शामिल नहीं करेगी। लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, जो है समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव, लगातार सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल होती गई और लगातार उनका सपोर्ट देखने को मिला। वही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। विपक्ष ये बोल रहा है कि सोनम वांगचुक के साथ जो किया गया है, उन्हें अस्पताल लेके जाया गया है, बिल्कुल ही गलत है। लोकतंत्र के लिए इसे खतरा बताया जा रहा है। ये वही विपक्ष है जब 2011 की बात की जाए, 2011 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब बाबा रामदेव उन्होंने भी एक हड़ताल की थी। उन्होंने काले धन को लेकर हड़ताल की थी। 2011 की बात है, दिल्ली के रामलीला मैदान में रामदेव बाबा ने काले धन के विरोध में हड़ताल की थी। जिसके बाद उनके साथ ऐसा क्या हो गया, उस हड़ताल में ऐसा क्या हो गया कि उनको बीच हड़ताल छोड़कर भागना पड़ा। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, यही विपक्षी दल थे जो अब आरोप लगा रहे, जो विरोध कर रहे हैं। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुर गोस्वामी न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। अंकुर, क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आ रही है सोनम वांगचुक को लेकर? देखिए प्रीति, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि जो सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया है, ये प्राथमिकता अभिजीत दिपके की होनी चाहिए थी जी। ये प्राथमिकता कॉकरोच जनता पार्टी की होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस केंद्र सरकार को सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाना पड़ा। अब दूसरी बात समझिए कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गए तो अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि हमारे छात्रों के साथ मारपीट हुई है, मेरा मुंह दबाया गया है, मुझे घुसने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन ये वही अभिजीत दिपके हैं, जब कोई बड़ा राजनेता आता है, चाहे केजरीवाल की बात करें, चाहे डिंपल यादव की बात करें, लगातार ये लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जो है सैलाब ले आते हैं उन वीडियोज़ का। लेकिन अब अगर उनके मुताबिक छात्रों से मारपीट हुई है तो उसकी वीडियोज़ कहाँ है, उसकी पुष्टि कहाँ है? नहीं है। तो उसी वजह से जो है अभिजीत दिपके अब अनशन पर बैठे हैं। लेकिन आपने इस बीच एक बात बिल्कुल सही बोली कि ये वही अभिजीत दिपके हैं जिन्होंने कहा था कि मुझे माइग्रेन की शिकायत है, मैं भूखा नहीं रह सकता, मेरी माँ परेशान हो जाती हैं। लेकिन अब क्या इनकी माँ परेशान नहीं होंगी? अब सोनम वांगचुक के इस भूख हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए अभिजीत दिपके खुद भूख हड़ताल पर उतर आए हैं। सोनम वांगचुक की बीवी का कहना है कि अस्पताल में जो उन्हें भर्ती किया जा रहा है, जो उसको तो हाईकोर्ट ने बोला ही नहीं था, हाईकोर्ट ने केवल निगरानी के लिए बोला था। अब आप समझिए दोहरी राजनीति। उसके बाद बात करते हैं 2011 के उस किस्से की जिसने राजनीति में एक अलग जो है वो छाप छोड़ दिया था जी। 2011 में रामदेव बाबा ने रामलीला मैदान में एक अनशन किया जो कि अनिश्चितकालीन चलना था। और उस दौरान हम आपको बताएं कि उस अनशन का मुद्दा ये था, जितना भी कालाधन विदेश में जमा था, जितना भी भ्रष्टाचार भारत देश में हो रहा था, उसको वापस लाने की और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए यह अनशन किया गया। अब याद रखिएगा, उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार थी कांग्रेस की। और ये बात है साल 2011 जून का महीना। और अचानक से 5 जून की रात को 11-12 बजे पुलिस टीम आती है, दिल्ली पुलिस की टीम आती है और रैपिड एक्शन फोर्स यानी कि आरएएफ की टीम आकर पूरे रामलीला मैदान को भारी तैनाती के साथ घेर लेती है। और अचानक
वहां की जो भीड़ है, जो कि प्रीति अगर आंकड़ों की बात करें तो बताया जाता है कि 20 से 50 हजार की भीड़, वहां पर 20 से 50 हजार लोगों की भीड़ मौजूद थी। उनके ऊपर दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टीम जो है लाठीचार्ज कर देती है। उनके ऊपर आंसू गोले जो टीयर गैस होती है जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, वो दागे गए। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोगों को जख्मी बताया गया। और साथ ही बात करें तो एक 54 साल की महिला थी, उनकी वहां पर मौत हो गई। उस पर कांग्रेस चुप रहेगी। और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि ये विपक्ष इस समय ये सवाल उठा रहा है कि सोनम वांगचुक को जबरन उठा के ले गए। अरे भैया, सोनम वांगचुक को उठा के तो अस्पताल ले जाया गया है। रामदेव बाबा को उठा के आप लोगों ने क्या किया था? कांग्रेस ने क्या किया था? क्यों कांग्रेस का इतना डर था कि रामदेव बाबा को सलवार पहनकर वहां से भागना पड़ा, भीड़ का सहारा लेकर वहां से भागना पड़ा? दिल्ली बॉर्डर के पास जो है रामदेव बाबा की पहचान की जाती है। 15 दिन के लिए उनको जो है दिल्ली से बाहर निकाल दिया जाता है, दिल्ली से बाहर भेज दिया जाता है। किस बात का खौफ था? उस समय लोकतंत्र कहां था? उस समय लोकतंत्र की मौत नहीं हुई थी क्या? जो अब यहां पर बोला जा रहा है कि लोकतंत्र की मौत हो गई थी, उस समय लोकतंत्र पर किसी ने क्यों नहीं कहा? समाजवादी पार्टी क्यों चुप थी? दूसरी पार्टियां क्यों चुप थी? अब डिंपल यादव आकर यहाँ पर हाथ मिला रही हैं, अरविंद केजरीवाल आकर यहाँ पर गले मिल रहे हैं। सारे जो विपक्ष के नेता हैं सब ये खुलकर बोल रहे हैं कि ये जो कार्य किया गया है, जो कार्रवाई हुई है, एक्शन हुई है, सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया गया, बिल्कुल ही लोकतंत्र के लिए खतरा है। तो मेरा सवाल तो यही उठकर सामने आ रहा है कि अगर ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, उनकी तबीयत बिगड़ रही थी, उनको अस्पताल ले जाया गया, अगर ये करना अगर लोकतंत्र के लिए खतरा है तो वो क्या था जो 2011 में हुआ था? देखिए, यही बात समझने वाली बात है प्रीति जी, क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, 2029 में केंद्र के चुनाव आ रहे हैं, और कॉकरोच जनता पार्टी एक अलग ही जो है अपना जमावड़ा बनाने की कोशिश कर रही है दिल्ली में। जब याद कीजिए, जब पहला दिन था उनके अनशन का, तो उन्होंने बाकायदा पुलिस की परमिशन का नोटिस दिखाया कि हमारे पास परमिशन है। उसके बाद अब जितना भी उनका प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है, उसका प्रदर्शन का एक भी दिन का परमिशन नहीं है। लेकिन अभी भी बात यही उठती है कि सोनम वांगचुक को अस्पताल ही तो ले जाया गया, कम से कम यहां पर सोनम वांगचुक को जेल में तो नहीं डाला, सोनम वांगचुक के ऊपर कोई टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा। भैया, हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, सोनम वांगचुक की स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी रखी जाए। अब केंद्र सरकार को तो वहां पर जाने का मौका दिया नहीं जाएगा, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में जाने देंगे नहीं, जंतर मंतर में जाने देंगे नहीं, तो उसी को लेकर जो है यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और सोनम वांगचुक को तुरंत अस्पताल में ले जाया गया। क्योंकि कितनी बड़ी दोहरी राजनीति खेली जा रही है दीपके द्वारा कि जो इंसान कुछ दिन पहले जब 20-21 दिन तक सोनम वांगचुक जो इतनी अपनी उम्र में भूख हड़ताल पर बैठे थे, और उस वक्त युवा कहे जाने वाले अभिजीत दिपके और उनकी टीम जो है लगातार कोई भी उसका मेंबर भूख हड़ताल पर नहीं बैठा था, उस वक्त इनको याद नहीं आई कि मुझे भी भूख हड़ताल पर बैठना चाहिए। देखिए, क्योंकि लड़ाई तो सबकी थी। वांगचुक जी, सोनम वांगचुक का एक वीडियो भी वायरल हुआ था इसी दौरान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बोला था, उनके बगल में अभिजीत दिपके बैठे हुए थे, और सोनम वांगचुक ने कहा था कि मैं देखता हूं ये भीड़ में आप लोग ठूस ठूस कर खाना खाते हैं, कम से कम एक दिन का अनशन तो कीजिए, कम से कम एक दिन तो मेरे समर्थन में आइए। अब सोचिए, जिसके लिए सोनम वांगचुक जो है अनशन पर बैठे हैं, 21 दिन अनशन पर बैठे रहे, 21 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, लगातार उनके बीपी में गिरावट आई, लगातार उनकी तबीयत खराब होती चली गई, उन्हें जो है आवेदन करना पड़ रहा है कि भैया खाना मत खाओ, एक दिन तो कम से कम मेरे साथ अनशन पे बैठो। और उनको क्या बोले, अभिजीत दिपके खुद वहां पर जो है जब खाने की बारी आती थी तो जनता के बीच चले जाते थे, जब कूलर की हवा खाने की बात आती थी सोनम वांगचुक के बगल में आकर बैठ जाते थे, क्योंकि सोनम वांगचुक को कूलर की हवा दे रहे थे ये लोग, पानी दे रहे थे ये लोग, खाना वाना तो चलिए सोनम वांगचुक ने खाना ही नहीं था क्योंकि उनका अनशन था, उनकी हड़ताल थी। लेकिन अभिजीत दिपके की यही दोहरी राजनीति इस वक्त जनता को समझ आ रही है। लेकिन अगर 2011 के उस किस्से को इससे जोड़ा जाए तो यहां पर यह कहने वाली बात होगी कि लोकतंत्र की हत्या 2011 में हुई थी। यहां पर नहीं, यहां पर लोकतंत्र का बचाव किया जा रहा है, यहां पर इंसानियत का बचाव किया जा रहा है। हमेशा ये बात कही जाती है कि लोकतंत्र से ऊपर इंसानियत होना चाहिए, चाहे वो एक इंसान हो चाहे वो 1000 इंसान हो। और यहाँ पर सोनम वांगचुक की तबीयत को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है दिल्ली पुलिस को इस तरीके से उनको अस्पताल में ले जाना पड़ा, क्योंकि ये बात पूरा देश जानता है कि ऐसे आप सोनम वांगचुक को अस्पताल में ले जाने के लिए बोलेंगे तो क्या अभिजीत दिपके भेजेंगे? यानी दिल्ली पुलिस जाएगी और अभिजीत दिपके को बोलेगी जरा 1 घंटे के लिए। सोनम खुद कह रहे थे कि अगर वो जिंदा रहे तो ही 20 जुलाई के मार्च में शामिल हो सकते हैं, यानी कि खुद उनको लग रहा था कि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। उसके बाद भी अभिजीत दिपके द्वारा कोई भी ट्रीटमेंट उनकी नहीं कराई गई, उनको नहीं ले जाया गया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस को ये करना पड़ा। जी,
प्रीति जी, बात यह है, हर दिन जो है सोनम वांगचुक की तबीयत की निगरानी के लिए डॉक्टर बुलाए जाते थे। हर दिन जो है डॉक्टर उनका चेकअप करते थे और उन्हीं डॉक्टरों की जो है कोर्ट में जो है उनके बयान मांगे गए कि कैसी तबीयत है सोनम वांगचुक की। अब जिस हिसाब से तबीयत की रिपोर्ट गई, कोर्ट ने वही आदेश दिया। कोर्ट को समझ आया कि सोनम वांगचुक की तबीयत जो है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार को बोला। तो ये चीज तो अभिजीत दिप्के के पास भी तो जानकारी होगी कि क्या तकलीफें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आई हैं, तो आखिर कोर्ट को क्यों बीच में पड़ना पड़ रहा है? दिल्ली पुलिस को इतना बड़ा एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है? जिनके अंडर ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के, उन्होंने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? क्या उन्हें वो मरता हुआ छोड़ना चाह रहे थे प्रोटेस्ट के नाम पे? मैंने शुरुआत में ही प्रीति जी यही कहा था कि ये अभिजीत दिप्के की दोहरी राजनीति है। अभिजीत दिप्के ने 21 दिन तो भूख हड़ताल किया नहीं, अब भूख हड़ताल करके क्या कर लेंगे? सोनम वांगचुक को तो भेज नहीं दिया जाएगा। जब तक सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक नहीं हो जाती, उनको तो वहां से नहीं छोड़ा जाएगा। वो लगातार निगरानी में रहेंगे, डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे, पुलिस की निगरानी में रहेंगे। यहाँ पर अभिजीत दिप्के का ये जो काम है, ये जो अनशन है, ये जो कथित तौर पर अनशन कहा जा रहा है, क्योंकि अभिजीत दिप्के की ऐसी काफी वीडियोस वायरल हुए हैं जहां वो शाम को तो अनशन में बैठे हैं, लेकिन सुबह होटल में जाकर अपना जो है फ्रेश होकर आ रहे हैं, होटल में घूम कर आ रहे हैं। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में वो क्रिकेट खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, हिंदूवाद की बातें हो रही हैं, लगातार धर्मों की बातें कर रहे हैं। यानी मुद्दे से हटकर मुद्दा तभी आता था जब मीडिया के माइक जो है वो सामने आ जाते थे। लेकिन जब जनता सामने रहती थी तब हिंदूवाद को लाएंगे, तब राष्ट्रवाद को लाएंगे। इसलिए हमने कहा कि 2011 का जो ये मुद्दा था, 2011 को जो रामलीला मैदान में हुआ था, वो घटना शर्मनाक थी, ना कि ये घटना शर्मनाक है। यहाँ पर सोनम वांगचुक की तबीयत को जो है प्राथमिकता दी जा रही है। सोनम वांगचुक को ठीक करने के लिए अस्पताल ले जाया गया। अगर केंद्र सरकार को उनको प्रताड़ित करना होता, परेशान करना होता, तो क्या उनको पुलिस स्टेशन नहीं लेके जाते? क्या उनको जो है टॉर्चर नहीं करते? यहां पर सोनम वांगचुक की पत्नी कह रही है कि कोर्ट ने तो ये नहीं बोला आप अस्पताल में भर्ती कराएंगे। यानी सोनम वांगचुक की पत्नी खुद कह रही है कि आपने क्यों अस्पताल में भर्ती करा दिया, तबीयत ही तो खराब थी। जहां सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि अगर मैं जिंदा रहा तो 20 तारीख को अनशन करूंगा, वहां उनकी पत्नी ऐसे बोल रही हैं। लेकिन चलिए, वो तो उनकी अपनी अलग राजनीति वाली बात है। लेकिन अगर 2011 के मुद्दे को इस चीज से कंपेयर करें, क्योंकि यहां पर केंद्र सरकार ने जो है लगातार अनशन जारी करने की, उनको रखने की अनुमति दी। बेशक उन्होंने दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं लिया था, विभाग से परमिशन नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद लाठीचार्ज वहां पर पिछले दिनों नहीं किए गए। अगर आज अभिजीत दिप्के ये दावा करते हैं कि लाठीचार्ज किया गया है, उसका वो सबूत दे दे। क्योंकि 2011 में जो लाठीचार्ज हुआ है, जो आंसू गोले दागे गए हैं, जो रामदेव बाबा को सलवार कमीज पहनकर जो मैदान छोड़कर भागना पड़ा है, ये तो पूरी दुनिया ने देखा है। ये तो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से उन हजारों की तादाद में लोगों को वहां पर परेशान किया गया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया। 30 से 50 लोग जो है वो जख्मी बताए गए थे। उस समय एक महिला की मौत हुई थी जिनकी उम्र 54 वर्ष की थी। सोचिए, एक आंदोलन जिसमें हजारों की संख्या में लोग बैठे हो। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन में कितने लोग बैठे हैं? क्या 20,000 का आंकड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत दूर है अभी उस 20,000 के आंकड़े से। लेकिन अगर कांग्रेस ने इतना दम दिखाया कि 20,000 से 50,000 के आंकड़ों वाले आंदोलन पर लाठीचार्ज करवा सकती है, आंसू गोले दाग सकती है, लोगों को जख्मी कर सकती है, तो वो लोकतंत्र की हत्या है या फिर ये लोकतंत्र की हत्या है जिसमें आप एकदम साधारण तरीके से अनशन कर पा रहे हैं। आप जो है केंद्र सरकार पर, राजधानी दिल्ली में रहकर आप केंद्र सरकार पर जो है लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, उसके बाद भी आपके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। बिना परमिशन के इतने दिनों तक। जी बिल्कुल, यही है लोकतंत्र, यही है डेमोक्रेसी। क्योंकि आपके पास बोलने का अधिकार है, आप बोल सकते हैं, आप केंद्र पर जो है इल्जाम लगा सकते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो या विरोधी पक्ष हो, आप इल्जाम लगा सकते हैं। यही डेमोक्रेसी है। और अगर विपक्ष, प्रीति जी, इसको जो है यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या बताता है तो वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। अगर विपक्ष को ये लोकतंत्र की हत्या लगता है तो उनको वो रामलीला मैदान का वो खबर देखनी चाहिए, वो खबर सुननी चाहिए और समझना चाहिए कि रामदेव बाबा के साथ किस तरीके से यहाँ पर बदसलूकी की गई थी। रामदेव बाबा को कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस वक्त, उसी पार्टी के नेता आज बोल रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। अगर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया है तो ये बिल्कुल ही लोकतंत्र की हत्या हुई, उसी कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं आज। देखिए, कांग्रेस जो है वो यहाँ पर लगातार इल्जाम लगाती आ रही है।
चाहे देश का कोई भी राज्य हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है। कांग्रेस अपने गिरबान में झांक के नहीं देखती। कांग्रेस के समय में कितने पेपर लीक हुए थे, उन पे क्या कार्रवाई हुई थी, ये कांग्रेस बात नहीं करेगी, ये कांग्रेस बात नहीं करेगी। लेकिन कांग्रेस को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में कितनी जो है यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थी, उस पर कांग्रेस बात नहीं करेगी। उनको तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। कांग्रेस के समय में, कांग्रेस के कार्यकाल में रामदेव बाबा के अनशन पर इस तरीके से बदसलूकी की गई, उस पर बात नहीं करेगी जी। सोनम वांगचुक को लेकर अस्पताल ले जाया गया, उस पर बात करेगी, इसको लोकतंत्र की हत्या बताएगी। यही बात है प्रीति, यही समझने वाली बात है। देश की जनता यही लगातार समझ रही है कि किस तरीके से ये दोहरी राजनीति 2029 के चुनाव को लेकर, 2027 के राज्यों के चुनाव को लेकर जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ती है। लेकिन ये समझने वाली बात होगी कि भारत की जनता अब धीरे धीरे ये सारी चीजें समझ रही है। और जहां तक रही बात 20 तारीख के अनशन की, अगर सोनम वांगचुक की तबीयत ठीक रही तो दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें जो है छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो उनके पास अधिकार है वो अधिकार तो छीने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रही तो ये भी हो सकता है कि 20 तारीख से आगे तक भी उन्हें अस्पताल में भर्ती रहना पड़े। जी। तो अंकुर, ये भी बात बोली जाए कि जो है राहुल गांधी, उन्होंने बोला था कि वो कार्यक्रम चलाएंगे, देशव्यापी स्तर पर कार्यक्रम चलाएंगे, जो नीट पेपर लीक हुआ है या फिर दूसरे जो है प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। लेकिन वो बीच कार्यक्रम को ही छोड़कर विदेशी दौरे पर चले गए और आज वही सवाल उठा रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं। अगर आपको इतना ही हितों की बात करनी थी छात्रों की, तो क्यों चले गए आप बीच कार्यक्रम को छोड़कर विदेश दौरे पे? देखिए, अभी भी बात यही है कि अगर जितनी पार्टियां समर्थन में आ रही हैं, क्या अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक के साथ भूख हड़ताल का ऐलान किया? क्या डिंपल यादव ने भूख हड़ताल का ऐलान किया? क्या चंद्रशेखर ने भूख हड़ताल का ऐलान किया? चंद्रशेखर तो केवल आए, बोले 20 तारीख को आपको जितनी भी भीड़ चाहिए मैं लाके दूंगा। आपको पार्लियामेंट के बाहर जो अनशन करना है, आपको जितनी भीड़ चाहिए बताइए, मेरे को आंकड़े बताइए, मैं लाके दूंगा। डिंपल यादव बोलती हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हटाएंगे तब यहां पर जो है स्थिति ठीक होगी। अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे, धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे और सोनम वांगचुक को बिठाएंगे। अरे भाई साहब, समझने वाली बात है, सोनम वांगचुक की तबीयत ही ठीक नहीं है कि वो 20 तारीख का अनशन कर पाएंगे या नहीं। इसी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया, सोनम वांगचुक को ले गई। और इस तरीके से भी इसीलिए ले जाना पड़ा क्योंकि ये बात सब जानते हैं, अभिजीत दिपके भी जानते हैं कि अगर शांति के साथ या फिर शांति तरीके से दिल्ली पुलिस आवेदन करती तो अभिजीत दिपके उनको जाने ही नहीं देते। लेकिन यहाँ पर अभी भी सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक इंसान की जान। यहाँ पर इंसानियत लोकतंत्र से बड़ा है, राजनीति से बड़ा है, राजनीतिक मतभेदों से बड़ा है। और समझने वाली बात यही है कि इस 2011 के हमने अनशन की बात करी और आज जो 2026 का अनशन हमें देखने को मिल रहा है, आज जो जितनी आसानी से यहाँ पर आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले आंदोलन में, नीट एग्जाम के आंदोलन में आप यहाँ पर हिंदूवाद की बात करेंगे, आप यहाँ पर जो है दूसरे कम्युनिटीज को बुलाकर बात करेंगे। यही है डेमोक्रेसी कि आपको बोलने दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के समय ये डेमोक्रेसी कहाँ थी? ये जनता को समझना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि 2011 के उस अनशन में और 2026 के इस अनशन में क्या फर्क है। क्यों रामदेव बाबा को भागना पड़ा, क्यों भगदड़ की स्थिति बनी, क्यों देर रात पुलिस ने जो है वहां का घेराव किया। अब प्रीति जी सोचिए कि अगर यहां पर भी देर रात पुलिस वहां पर पहुंचती और सोनम वांगचुक को लेकर जाती तो कांग्रेस जनता पार्टी किस तरीके के इल्जाम लगाती। भरी सुबह लोग डालने लग गए कि दिल्ली पुलिस आ चुकी है, सिविल वर्दी में आ चुकी है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो है वीडियोस सुबह सुबह ही सर्कुलेट होने लग गए। अगर दिल्ली पुलिस रात को जाती, रात को सोनम वांगचुक को लेकर जाती अस्पताल में भर्ती करवाने, तब ये कांग्रेस जनता पार्टी क्या बोलती। यहाँ पर हर चीजों का नियमित तरीके से ध्यान रखा गया। लेकिन कांग्रेस जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दा ना होते हुए उनके पास केवल यही मुद्दा है कि यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या की गई है, यहाँ पर
जो है कॉकरोच जनता पार्टी को अंकुर, मैं दबाने की आपको कोशिश यहाँ की जा रोकना रही है। चाहूंगी। अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन में स्याही कांड हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि अभिजीत दिपके पर महिला ने स्याही फेंकी है। जैसे कि आपने देखा था, जंतर मंतर पर सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके निशाने पर है, उन पर स्याही से जो है हमला बोला गया है। प्रदर्शन के बीच स्याही फेंकने की घटना निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर, अभिजीत दिपके पर स्याही हमले की खबर निकलकर सामने आ रही है, जिससे बहुत ज्यादा हड़कंप मच गया है। लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है, जिस बीच एक महिला ने अभिजीत दिपके पर स्याही फेंका है। अभिजीत दिपके पर महिला ने स्याही फेंककर विरोध जताया है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रमुख अभिजीत दिपके निशाने पर है। अब जैसे कि आपने सुबह सुना था कि सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया उनकी बिगड़ती तबीयत के कारण, उसके बाद अभिजीत दिपके ने भूख हड़ताल का ऐलान किया था। अब यह स्याही कांड निकलकर सामने आ रहा है। तो अंकुर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, ये क्या खबर निकलकर सामने आ रही है? जंतर मंतर पर अभिजीत दिपके पर स्याही फेंक दी गई है। देखिए, जिस तरीके से प्रीति जी स्याही फेंकने वाला अभी इतनी बड़ी खबर सामने आई है, ये कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आज नहीं तो कल होना ही था जी। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, ये कर नहीं पा रहे हैं। अगर आपको अभिजीत दिपके को अनशन रखना था, भूख हड़ताल रखनी थी, तो आप सोनम वांगचुक के साथ रखते। कोई बड़ी बात नहीं है कि सोनम वांगचुक के साथ आपको भी अस्पताल जाना पड़ता, लेकिन आपने खुद बताया था कि आपको माइग्रेन है, आप भूख हड़ताल नहीं कर पाएंगे। अब कैसे भूख हड़ताल करेंगे आप? यही दोहरी राजनीति प्रीति, ये जनता को समझ आ रही है और जनता में आक्रोश दिख रहा है। और जनता छोड़िए, जिस युवा के दम पर यह प्रदर्शन शुरू किया गया था, उसी युवा का ये कहना है कि यहाँ पर नीट एग्जाम सबसे आखिरी मुद्दा है और दुनिया ब्रह्मांड के सारे मुद्दे सबसे ऊपर रखे जा रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो दिल्ली का चुनाव हो, चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, यहाँ पर ये सारी चीजें होती रहेंगी, लेकिन नीट एग्जाम का मुद्दा, उस पर बात नहीं की जा रही। जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ था प्रीति, तब लगातार ऐसे कितने छात्रों की बातें जो है यहाँ पर निकल कर आ रही थी। मैंने आपको पहले भी कहा था, मैं जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंककर विरोध जताया गया था, बिल्कुल वैसे ही अभिजीत दिपके पर भी स्याही फेंककर विरोध जताया जा रहा है। लगातार लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है अभिजीत दिपके को लेकर। देखिए, अब यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी इसको अपनी जीत बताएगी। अब समझिए कैसे। अरविंद केजरीवाल पर जब स्याही फेंकी गई थी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे और अरविंद केजरीवाल की चर्चाएं होने लग गई थी कि इतना बढ़िया नेता है, इतना बढ़िया नेता है, उनके ऊपर जो है विपक्ष स्याही फेंकवा रहा है। और अब कॉकरोच जनता पार्टी भी इसी रणनीति के साथ उतरेगी। कॉकरोच जनता पार्टी भी यही दिखाने की कोशिश करेगी कि देखो भैया, सत्ता पक्ष के लोग आके हमारे ऊपर स्याही फेंक रहे हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी जनता की बात नहीं करेगी। खुद की पार्टी के नाम में जनता लिखा हुआ है, लेकिन वो जनता की बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, सत्ता और विपक्ष की ही बात की जाएगी। स्याही वाला मुद्दा जैसे ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगेगा प्रीति, आप देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के जितने सोशल मीडिया के पेजेस है, यहां पर या तो सत्ता पक्ष पर जो है हमला किया जाएगा, या तो ये कहा जाएगा कि ये हमारी एक और जीत है, ये हमारी एक और जीत है, क्योंकि सरकार जो है हमारी इन चीजों से डर रही है, सरकार जो है घबरा रही है। अरे सरकार अगर घबरा रही होती तो लाठीचार्ज होने में कितनी देरी लगती है जी। 2011 में देखा कितनी देरी लगी जी। बिल्कुल। रामदेव बाबा के अनशन में कितनी देरी लगी, देर रात आए, रात भर में पूरा जो मैदान है वो साफ कर दिया जी। आप तो तब भी 21 दिन से ज्यादा से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो प्रीति, ये कहना गलत नहीं होगा कि अब स्याही को भी लेकर सियासी राजनीति खेली जाएगी। तो पूरी तरीके से बात किया जाए तो अभिजीत दिपके का मकसद जो है दिखते हुए साफ नजर आ रहा है। पहले वो भूख हड़ताल पर नहीं बैठ रहे थे, अब भूख हड़ताल पर बैठने की बात निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद अब स्याही कांड की तस्वीरें निकलकर सामने आई। तो लगातार जनता भी उनसे नाराज चल रही है, जनता की भी नाराजगी देखने को मिल रही है कि पहले आपने देखा था कि थप्पड़ कांड भी हुआ था, उनके साथ लोगों ने थप्पड़ मारा था, अब स्याही फेंकने की बात निकलकर सामने आ रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जनता खुद उनसे नाराज है, उनको किसी को न्याय दिलाने की जरूरत नहीं है। जनता पहले उनसे चाह रही है कि वो खुद जिनको न्याय दिलाने की बात करें, उनका सहयोग तो उन्हें पहले मिले, उनका ही सहयोग उनके साथ नहीं है और फिर वो इल्जाम लगा रहे हैं कि सत्ता पक्ष हमारे साथ ऐसा कर रहा है। देखिए प्रीति जी, साफ बात है
कि जिस तरीके से छात्र वहां पर प्रदर्शन में पहुंच रहे हैं, ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि कोई ना कोई छात्र ऐसा जरूर निकलेगा हर दिन जिसके दिमाग में ये बात जरूर आएगी कि भैया नीट एग्जाम की बात करो, धर्म की बात मत करो, विपक्ष सत्ता पक्ष की बात मत करो, आप नीट एग्जाम की बात करो, जो छात्रों के साथ उनके अधिकारों के साथ चोरी हुई है उसकी बात करो, अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है तो उसकी बात करो। लेकिन नहीं, मैंने पहले भी कहा, जब मीडिया के माइक और कैमरे आगे आते हैं प्रीति, तो यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान याद आते हैं, तब यहाँ पर नीट एग्जाम याद आता है। लेकिन उसके पीछे एक अलग राजनीति चलती है। यहाँ पर जो है उन छात्रों को टारगेट बनाया जा रहा है, युवाओं को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि युवाएं जो है वो भारत की अगली पीढ़ी हैं, वो भारत की राजनीति तय करने का दम रखती हैं। और इसलिए अंकुर, जैसे देखा जा रहा है कि सबसे बड़ा कॉकरोच जो निकलकर सामने आ रहा है वो है अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके को सबसे बड़ा कॉकरोच बोला जा रहा है। खैर, चप्पल मारने से कॉकरोच मर जाता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि लगातार वो बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर थप्पड़ मारा जा रहा है। अब स्याही कांड की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो इनसे वो क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी यहाँ पर सिर्फ सहानुभूति लेना चाहेगी और सहानुभूति ही ले पाएगी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पास इसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ पर जितने भी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं वही अपना राजनीतिक अगर बात करेंगे तो उनकी बात थोड़ी बहुत चल सकती है। कॉकरोच जनता पार्टी का इतिहास क्या है? कुछ बच्चे थे, नौजवान थे जो दूसरे देशों से भारत में वापस आए, जिन्होंने बोला मैं अपने लोगों के लिए वापस आया हूं, जिन्होंने किसी दूसरे को अनशन पे बिठाया, किसी दूसरे से भूख हड़ताल करवाया, खुद लगातार जो है वो खाने का आनंद लेते रहे, खेलने लग गए लोगों के साथ, वहां पर जो है बढ़िया सोते थे और सुबह फ्रेश होने के लिए अपना होटल में जाते थे। अंकुर, वीडियो भी काफी वायरल हुई कि जो है सोनम वांगचुक जो है नींद से जगे हुए बैठकर काफी निराशा में बिल्कुल अनहेल्दी तरीके से बैठे हुए हैं और उसके बगल में ही अभिजीत दिपके चैन की नींद ले रहे हैं। इसको भी लेकर काफी सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हुई थी। बिल्कुल, आलोचना होनी भी बनती है प्रीति, क्योंकि जिस तरीके की ये तस्वीरें हैं, सोचिए सोनम वांगचुक जो कि उस समय कॉकरोच जनता पार्टी के रोल मॉडल हैं एक तरीके से, जिनको सोनम वांगचुक सर बोला जा रहा है कि ये हमारे पूरे आंदोलन को देख रहे हैं, देखरेख कर रहे हैं। जब वो भूखे हैं तो आप कैसे खाना खा सकते हैं? पहली बात। दूसरी बात, सोनम वांगचुक खुद कहते हुए नजर आते हैं कि भैया आप लोग कितना खाना खा रहे हो, एक दिन तो मेरे साथ अनशन पे बैठ जाओ, एक दिन तो आप मेरे साथ अनशन करो, एक दिन तो हम लोग अपनी ताकत दिखा दे सत्ता पक्ष को जी। इसी वजह से प्रीति, भारत के युवा, भारत की जनता ज्यादातर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है। इसी वजह से सोनम वांगचुक का आंदोलन इतना लंबा चला। लेकिन बात रही इंसानियत की, इंसानियत के नाते हाई कोर्ट ने जो है ये फैसला सुनाया और उसी इंसानियत के नाते और हाई कोर्ट के फैसले के नाते दिल्ली सरकार को जो है ये एक्शन लेना पड़ा और उसको अस्पताल में, सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। और इन्हीं चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी राजनीति करने की कोशिश करेगा और सियाही वाली कांड के लिए सहानुभूति लेने की कोशिश करेगा। जी, सोनम वांगचुक के नाम पर ऐसा नहीं लग रहा है कि जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सबने अपनी सियासी रोटी सेकी है। लगातार आपने देखा आपने बताया भी कि अरविंद केजरीवाल गए वहां पर, डिंपल यादव गई वहां पर, लेकिन किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी ये करने की कोशिश नहीं की कि जो व्यक्ति भूख हड़ताल पर इतने दिनों से बैठा हुआ है, आखिर उसकी तबीयत इतनी बिगड़ रही है, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड है, उसको किसी ने भी ये नहीं बोला कि आप भूख हड़ताल अभी छोड़ दीजिए, आपकी तबीयत पर इसका काफी गहरा असर पड़ रहा है। सब आए, सबने अपनी सियासी रोटी ऐसे की है उनके नाम पर। देखिए प्रीति, सबसे पहली ये प्राथमिकता जो होनी चाहिए थी ये अभिजीत दिपके की होनी चाहिए थी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी उनकी, कॉकरोच जनता पार्टी के लोग उनके, कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया उनका। तो सबसे पहली प्राथमिकता जो है इंसानियत के नाते अभिजीत दिपके की होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर देखने को नहीं मिली। उसके बाद यहाँ पर विपक्षी दल आता है। अब याद कीजिए उन विपक्षी दलों ने क्या कहा था कि सोनम वांगचुक जी आप अनशन तोड़ दीजिए, बीजेपी निर्दयी है, बीजेपी आप पर ध्यान नहीं देगी। लेकिन जब मिलने के लिए जाते हैं तब क्या बोलते हैं? उनके अनशन का समर्थन करते हैं? नहीं, यहाँ पर राजनीतिक बातें की जाती हैं। चंद्रशेखर आकर बोलते हैं आपको भीड़ चाहिए, मैं ला कर दूंगा।
डिम्पल यादव बोलती हैं उत्तर प्रदेश में से बीजेपी हटाइए तब ये सब ठीक होगा। अंकुर जहां ये नारे लगाए जा रहे हो कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, ये नारे लगाए जा रहे हो कि मेरा लिंग मेरी मर्जी, वहां पर कैसे बोला जा सकता है कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो नीट पेपर लीक को हो रहा था? क्योंकि जहां पर नारे एग्जाम को लेकर होने चाहिए थे, शिक्षा को लेकर होने चाहिए थे, वहां पर ऐसे विवादित नारे लगाए गए, अल्लाह सबसे बड़ा महान है, ये नारे लगाए गए, मेरी लिंग मेरी मर्जी, ऐसे करके विवादित बयान जो है लगातार जारी किए गए, नारे लगाए गए। इसे लेकर क्या सीजेपी जो है संदेश देना चाहती है लोगों में? सबसे पहले तो सीजेपी को और पूरे विपक्षी दलों को यह समझना चाहिए, अगर आप राजधानी में रहकर किसी अलग मुद्दे के आंदोलन में ऐसी बातें उठा रहे हैं जी, जहां पर आप धर्म को बीच में लेकर आ रहे हैं और उसके बाद भी आपका अनशन जारी है, तब समझना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, तब समझना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी का गला कब घोटा गया है? जब कांग्रेस की सरकार थी। डेमोक्रेसी का गला तब घोटा गया जब रामदेव बाबा आंदोलन पर थे। अब सोचिए प्रीति, यहाँ पर इस आंदोलन में कितनी पार्टियां, कितनी छोटी मोटी पार्टियां, कॉलेजों की पार्टियां यहाँ पर पहुंची है, एसएफआई यहाँ पर पहुंची। याद कीजिए इनके कितने मशहूर कहावतें थी जो कि भारत के खिलाफ थी, जो कि हिंदू के खिलाफ थी, हिंदुओं के खिलाफ थी। हिंदूवाद की आप यहाँ पर बातें करते हैं और फिर आप बात करते हैं हम छात्रों की आवाज़ उठा रहे हैं, हम युवाओं की आवाज़ उठा रहे हैं। अरे अभिजीत दिपके को आगे बढ़कर ये बोलना चाहिए कि आप इस तरीके की बातें यहाँ मत करिए, ये आपका मंच नहीं है, ये युवाओं का मंच है, ये उन छात्रों का मंच है जिनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अभिजीत दिपके ने क्या बोला? प्रोटेस्ट में ये नारे लगाए गए कि चाय वाला चोर है, चौकीदार ही चोर है, ये नारे लगाए गए कि टोटी चोर अखिलेश यादव को लेकर नारे लगाए गए। तो पूरी तरीके से ऐसा नहीं पूरा राजनीतिक माहौल बनाया गया इस सीजेपी के प्रोटेस्ट को लेकर। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है राजनीति को लेकर, और दूसरी तरफ आप पूरी राजनीतिक नारे ही लगा रहे हैं अपने प्रोटेस्ट में। जी बिल्कुल, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ केवल और केवल राजनीति ही की जा रही है। यहाँ पर छात्रों के हितों को ऊपर नहीं रखा जा रहा। ये जितनी भी भीड़ आई है, आधे से ज्यादा जनता को प्रीति ये पता ही नहीं है कि मुद्दा क्या है। जी बिल्कुल, आप जाएंगे लोगों से पूछेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान कौन है, उनको वो भी नहीं पता होगा। यहाँ पर ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये राजनीति के हिसाब से की जा रही है, और विपक्ष ने यहाँ पर कोशिश की है कि किसी भी तरीके से सरकार का घेराव हो सके। लेकिन अगर हम इस 2011 के मुद्दे की बात करेंगे, रामलीला मैदान की बात करेंगे, रामदेव बाबा की बात करेंगे, तो विपक्ष की चुप्पी ही रहेगी, विपक्ष चुप्पी ही धारण कर लेगा। विपक्ष को ये नहीं समझ आएगा कि क्या कुछ चीजें 2011 में हुई थी। कांग्रेस क्या उस पर बोलेगी? नहीं बोलेगी। रामदेव बाबा को जब अपनी पहचान छुपाकर उस मैदान से भागना पड़ा, इतनी बड़ी हस्ती को भागना पड़ा, तो सोचिए लोकतंत्र की हालत क्या होगी। और आप अब लोकतंत्र की बात करेंगे, कांग्रेस अब लोकतंत्र की बात करेगी, आम आदमी पार्टी अब लोकतंत्र की बात करेगी। ये सारे प्रीति, ये सारे जितने भी विपक्षी दल हैं, ये ऐसी पार्टियां हैं जो एक ही थाली में खाकर उसी में छेद करना चाहती जी। अभी बीजेपी के खिलाफ सारे इकट्ठा हैं, लेकिन जब कांग्रेस आएगा केंद्र में, अगर कांग्रेस को लेकर कोई बात उठेगी तो ये सारे कांग्रेस के खिलाफ चले जाएंगे। यहाँ पर अपनी अपनी पार्टियों का राजनीतिक उल्लू सीधा करना है, अपना उल्लू सीधा करना है, अपना मतलब निकालना है। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे जनता को समझ आ रही हैं। लेकिन अगर लोकतंत्र की ही बात की जाए प्रीति, तो मैं यही कहूंगा कि 2011 के इस हादसे को याद किया जाए और 2026 के इस हादसे को, दोनों को टटोला जाए कि जागती किसमें हुई, जबरदस्ती जो है वो किस में हुई, लोगों को प्रताड़ित किस में किया गया। दिल्ली पुलिस और आरएएफ की टीम देर रात भीड़ लगाकर जो है अपनी ज्यादा तादाद में लोगों के साथ वहां पर पहुंचती है। 20 से 50 हजार की संख्या में लोग थे वहां पर मौजूद, देर रात सो रहे थे। कोर्ट ने भी प्रीति यही बोला कि देर रात अगर लोग सो रहे थे और आपने हमला किया तो ये तानाशाही है। कांग्रेस के सरकार में कोर्ट ने यह बोला था कि ये सीधे सीधे तानाशाही है। तब कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस चुप रही, और कांग्रेस आज भी चुप है। अब सोचिए जी, ये क्या लोकतंत्र की बात करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि 21 दिन के प्रोटेस्ट के बाद, 21 दिन के भूख हड़ताल के बाद सोनम वांगचुक को अब दिल्ली पुलिस अस्पताल लेके गई है। लगातार उनकी बिगड़ती तबीयत को लेकर सबकी चिंताएं तेज हो गई थी। याचिकाएं दायर की गई थी कि उनकी तबीयत को लेकर कोई एक्शन लिया जाए, उनका जांच किया जाए, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए थे। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने ये कार्रवाई की है। अब आपको बता दें कि जो विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है, इस मुद्दे को लेकर अपना सियासी रोटी सेक रहा है, वही विपक्ष 2011 के उस अनशन के वक्त कहां था जब रामदेव बाबा को अपना जो है अनशन छोड़कर भागना पड़ा था। वहां पर इतने भारी मात्रा में पुलिस बल के तरफ से वहां पर कार्रवाई की गई थी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। टीवी 7 भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।